नमस्ते। मेरा नाम नरेंद्र राठौर। स्वागत है आपके प्यारे चैनल श्री में। सबसे पहले आपको धन्यवाद, शुक्रिया और थैंक यू मेरी बातें सुनने के लिए। यह मेरा नया चैनल है, मैंने अभी चालू किया है और मैं इसमें आपको अच्छी अच्छी रोचक कथाएं ले आया करूंगा। आज की मेरी पहली रोचक कथा है महाराष्ट्र से अक्कलकोट स्थित विराजमान श्री स्वामी समर्थ जी के बारे में। जी, श्री स्वामी समर्थ जी, जिनका स्मरण करते हमारे में एक अलग सी ऊर्जा आती है। भिवू नकोस, मैं तुझा पाठीशी आहे, मतलब डरो मत, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। जी हाँ, यही स्वामी जी का मठ है, यही शब्द है स्वामी जी के हमारे लिए। इसलिए उनका नाम लेकर हम हमेशा खुश और सुखी रहते हैं। 1900 के मध्य में स्वामी जी मानव रूप में हमारे बीच रहे, हमें कर्म, धर्म और मोक्ष का मार्ग बताया, लोगों का उद्धार किया। स्वामी जी आज भी हमारे बीच ईश्वरीय रूप में है। मैं उनका पहला अध्याय एक फूलों के रूप में आपके सामने पेश करूंगा। एक जंगल में लकड़हारा जाता है रोज की तरह और पेड़ के सामने खड़ा रह के पेड़ से क्षमा मांगता है। हे पेड़ देवता, मुझे क्षमा करे, मैं रोज तुम्हें याचना देता हूँ, तुम्हें घाव देता हूँ, लकड़ियां काट के तुमसे ले जाता हूँ, लेकिन क्या करूं, यदि मैं ये पेड़ नहीं काटूं, लकड़ियां नहीं तोड़ के ले जाऊंगा तो मेरा घर नहीं चलेगा, मेरा गुजारा कैसे होगा। इस प्रकार वे उनसे क्षमा मांगता है पेड़ से और पेड़ पर चढ़ जाता है। और टहनी काटते काटते अचानक उसकी जो कुहाड़ी होती है वे नीचे गिर जाती है। नीचे बालू का ढेर होता है। बालू मतलब जो समंदर किनारे मिट्टी होती है ना, रेत, उसे बालू कहते हैं। बालू में कुछ चुटियां भी रहती है। जब बालू में कुहाड़ी गिरती है तब लकड़हारा नीचे आता है और देखता है तो बालू में से खून बहते रहता है। जी, बालू में से खून बहते रहता है। लकड़हारा एकदम घबरा जाता है और डरते डरते, बहुत डर जाता है, डरते डरते वह कुहाड़ी को उसमें से निकालता है, बालू के ढेर में से, और बालू को ऐसे ऐसे करने लगता है। देख, तो बोलता है देखूं तो मैं बालू में क्या है, और बालू को ऐसे करने लगता है, साइड साइड करते करते अचानक उसमें से एक बहुत बड़े गुरु प्रकट होते हैं। जी हाँ, हमारे स्वामी समर्थ जी, वो बहुत बड़े गुरु प्रकट होते हैं। और जैसे कि हमारे सामने जब भी ईश्वर प्रकट होते हैं तब एकदम तेज रोशनी, चारों बाजू जो ईश्वरीय रोशनी कहते हैं, वो ईश्वरीय रोशनी एकदम ढेर सारी आ जाती है, बहुत उजाला हो जाता है। तो जो लकड़हारा होता है वो ठीक से देख नहीं पाता है, वो आंखें बंद कर लेता है, आंखें बंद करके खड़ा हो जाते हैं। स्वामी जी उनसे कहते हैं, ए उदवा, क्या हुआ, आंखें खोल, देख मेरे पास। वो लकड़हारा कहता है, क्या कहो गुरुजी, मेरी तो आंखों के सामने अंधेरा जैसा आ गया, क्या मैं ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ। स्वामी जी कहते हैं, वही अंधेरा दूर करने के लिए मैं तेरे सामने प्रकट हुआ हूँ, देख मेरी ओर। स्वामी जी है ना, बिल्कुल हमारे पिता, हमारे दादाजी हमें कैसे कहते हैं, उस प्रकार ही स्वामी जी अपने भक्तों से बात किया करते हैं। जैसे कि हमारे पिताजी हो, दादाजी हो, नाना जी हो, जो भी इस प्रकार हमसे बातें करते थे और हमारा उद्धार करते थे, हमें सुखी रखते थे। जब उस लकड़हारे ने आंखें खोली तब उसने देखा स्वामी जी सामने खड़े थे। उन्होंने कहा कि आप कौन हो स्वामी जी। तब श्री स्वामी जी ने कहा कि तुम्हारे सवाल में ही वो जवाब छुपा हुआ है कि मैं कौन हूं। जी हाँ, यही स्वामी जी ने उससे कहा लकड़हारे से। और स्वामी जी ने एक रूप धारण किया, जी, श्री दत्त गुरु जी का। स्वामी दत्त गुरु जी अपने दत्तात्रेय भगवान जो दत्त गुरु जी उनके चौथे अवतार माने जाते हैं और वे महाराष्ट्र में मानव रूप में यहाँ आए थे। ऐसे तो महाराष्ट्र संतों की भूमि मानी जाती है। संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर, संत रामदास जी और हमारे प्रिय स्वामी समर्थ जी, ये सब हमारे महाराष्ट्र की पावन भूमि पर आए, उस भूमि को एकदम पावन कर दिया था। लकड़हारे को स्वामी जी कहते हैं कि हे मानव, श्री वल्लभ भी मैं ही हूं, श्री नरसिंह भी मैं ही हूं, श्री दत्त गुरु भी मैं ही हूं।
सब कुछ मैं ही हूं और आज मैं तेरा उद्धार कर रहा हूं। तू हमेशा खुश रहेगा, सुखी रहेगा। और आगे बोलने से पहले स्वामी जी जो लकड़हारा होता है स्वामी जी के चरणों में गिर जाता है। स्वामी जी से बहुत क्षमा याचना करने लगता है कि स्वामी जी मुझे क्षमा करे, मेरी कुआड़ी आप पे गिरी, आपको घाव लग गया, इसके लिए मुझे क्षमा कर दे। स्वामी जी मुस्कुराते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि अरे मानव, घाव देने वाला भी मैं, घाव सहने वाला भी मैं, और घाव भी मैं ही हूं। सब कुछ मैं ही हूं। मेरा इस धरती पर आना तुम्हारे लिए यही उद्धार करूंगा। तुम्हारे जो घाव है वो सब मैं ले लेता हूं और तुम्हें हमेशा खुश रखना, सुखी रखना, यही मेरा कर्म है। मैंने शुरू में आपसे कहा था, जब तक मानव रूप में रहे तब तक कर्म, धर्म और मोक्ष का मार्ग लोगों को दिखाते रहे हमारे स्वामी जी। और लकड़हारे स्वामी जी ने कहा कि मैं तेरा उद्धार करता हूं और जब भी मेरे बारे में लोग मेरी बातें करेंगे तब उसमें तू शामिल रहेगा, तेरे बिना मेरी कथाएं शुरू नहीं होगी। ऐसा लकड़हारे को आशीर्वाद देते हैं और लकड़हारा वहां से जाता है और स्वामी जी भी उसका उद्धार करके वहां से चले जाते हैं। ये थी स्वामी जी की पहली कथा, मतलब पहला फूल समझिए स्वामी जी के लिए। यदि मुझसे कुछ बात करने में गलती हुई होगी, क्योंकि मैं भी स्वामी से बहुत प्यार करता हूं, तो कुछ तो गलत निकलेगा नहीं मेरे मुंह से। और आप भी बहुत प्यार करते हो स्वामी जी से। और अगर आपको ऐसा ही लगता है कि मैं कुछ ठीक से बोल नहीं पा रहा हूं, तुम्हें ऐसा बोलना है, ये मेरी पहली कथा थी, जो पहला वीडियो समझो आपके सामने। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि ठीक से बोल नहीं पा रहा है तो आप मुझे बताइएगा कि इस प्रकार तुम्हें बोलना है। और आपको भी कुछ अच्छा अनुभव होगा, स्वामी जी की लीलाएं आपके साथ हुई होगी, तो मुझसे शेयर कीजिएगा, मैं वो भी बात आपकी लोगों से कहूंगा। और मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मैं मराठी में कथा कह सकता था, लेकिन नहीं, मैंने हिंदी में कही। क्यों? क्योंकि मैं मराठी में कहूंगा तो केवल महाराष्ट्र तक ही हमारे स्वामी जी की बातें रहेगी, लेकिन मैंने हिंदी में कहा तो यह पूरे भारत में घूमेगी, पूरे एशिया खंड में घूमेगा, पूरी दुनिया में। बहुत से भक्त हैं पूरी दुनिया में स्वामी जी के, भारत में भी हमारे बहुत भक्त हैं, लेकिन कुछ भक्त हैं जिनको शायद से पता नहीं होगा, तो उन भक्तों तक भी यह बात चली जाए, हमारे स्वामी जी की बात, और हमारे स्वामी जी का नाम हमेशा और पूरी दुनिया में हमारे स्वामी जी का नाम लोगों के होठों पर गूंजता रहे, यही मेरी आशा है। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, आपकी भी होगी तो मुझे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं अगले वीडियो में हमारे श्री स्वामी समर्थ जी का जो दूसरा अध्याय है उसके बारे में बात करूंगा, मतलब दूसरा फूल आपके सामने लाऊंगा श्री स्वामी समर्थ जी के नाम से। तब तक के लिए मुझे राजा दीजिएगा। जय श्री स्वामी समर्थ।